आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी सियार और ढोल। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता और दूसरा हार गया। सेनाएं अपने नगरों को वापस लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता ढुलकता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल पर इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाडम ढमाडम की गुंजायमान आवाज होती थी। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा ही भयभीत हो गया। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को सुना नहीं था। वह सोचने लगा कि ये कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाडम ढमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि वह जीव उड़ने वाला है या फिर चार टांगों पर दौड़ने वाला है। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, ये तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे ना तो सिर नजर आया और ना ही पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करते हुए बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव तो इसके अंदर है। आवाज बता रही है कि कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है। वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा हुआ शरीर। तभी ये ढमढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा हुआ बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से भाग न जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनिए उसकी आवाज, जरा सोच, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वह खुद भी कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों ओर बैठे और दांतों से दोनों चमड़ी वाले भाग किनारे से फाड़ने लगे। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल के शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर अपने हाथ डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ भी नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही उनकी पकड़ में आ गए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है, और वह माथा पीटकर वहीं रह गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से एकदम खोखले होते हैं।